नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जैसा कि यूजीसी को लेकर पूरे भारत और उत्तर प्रदेश सहित कई जनपदों में पूरी तरह से उग्र आंदोलन था सवर्णों का, और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया है और स्टे करते हुए कहा कि 2012 का ही नियम लागू किया जाएगा। और 19 मार्च को प्रशासन केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि आके वो इस पर जवाब दें। तमाम अधिवक्ता संघ हमारे साथ हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शुक्ला जी, और पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे साथ पाठक जी मौजूद हैं, महामंत्री पाठक जी हैं, तमाम सभी शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम लोग हैं और आज जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप शुक्ला जी? छोड़ दीजिए। यूजीसी जो का कानून जो लागू किया गया, उस कानून के खिलाफ पूरे देश के अंदर चारों तरफ विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी है, जिसमें पूरे देश में शांतिप्रिय ढंग से सवर्ण समाज के द्वारा अपना धरना, अनशन और प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे देश के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई है, तो भाजपा की सरकार बराबर पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती थी और पहले कहते थे कि हम बटेंगे तो कटेंगे। आज वर्तमान समय में जो हमारे देश की या प्रदेश की सरकार है, वो अपने ही हिंदू भाइयों को बांटने में लगी हुई है और वो जानबूझ करके सवर्ण और बैकवर्ड के बीच में खाई पैदा करने के लिए उन्होंने यूजीसी के कानून को लागू किया। हमारी लड़ाई किसी जात, वर्ग या धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनका उत्पीड़न न किया जाए, हम अपना बचाव कैसे करें। हमारे खिलाफ यूजीसी का कानून बना करके हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों का शोषण न किया जाए। हमको भी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। बिना सुनवाई का अवसर दिए हमें पनिशमेंट कर देना, हमको जेल भेज देना, हमें स्कूल से हमारा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर देना, कॉलेज से बाहर निकाल देना, हमारी डिग्री रद्द कर देना, जैसे महान जघन्य अपराधी कानून जो बनाए गए हैं, इससे मालूम होता है कि सवर्णों के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं रह गया है और उनके लिए अलग एक सवर्ण प्रदेश की हमारी मांग है। एक सवर्ण प्रदेश की स्थापना की जाए, जहां इस प्रकार के कानून, भेदभावपूर्ण कानून जो पहले बनाए जाते थे, उनसे हम वंचित रहें और समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोगों का समान रूप से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। यदि भाजपा की सरकार इस प्रकार का कदम नहीं उठाती है और यूजीसी के कानून को लागू करती है, तो हम उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे और भाजपा की सरकार को जब तक के हटाएंगे नहीं, तब तक के हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आज हमें इस बात की खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया। प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए यह पाया कि यह कानून जनहित में सवर्णों के एक जाति वर्ग विशेष के विरुद्ध है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया है, इस पर रोक लगा दिया है और नए सिरे से केंद्र सरकार को विचार करने के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सवर्णों के साथ दुरुपयोग किया जा सकता है इस कानून को, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और 2012 के रूल को उन्होंने फॉलो किया। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग जिस दिन से इस कानून को लागू किया गया, 13 जनवरी के बाद से जैसे ही हम लोगों की जानकारी हुई, उसके बाद से बराबर आंदोलनरत थे, लेकिन सरकार के कान में तो कोई जुआ रेंगा नहीं। सरकार ने सवर्णों की कोई पीड़ा समझी नहीं। सरकार ने यह नहीं समझा कि एक सवर्ण बच्चा जो जमीन से उठता है, आरक्षण की मार झेलता है और एक एक नंबर चुन करके किसी तरीके से वो हाई जो है स्टेज पे जाकर के पहुंचता है, जो यूनिवर्सिटीज है या बड़े संस्थानों में, इसके बाद उसके साथ इस प्रकार का कानून लगा करके और सेकंड क्लास की नागरिकता देने जैसी स्थिति पैदा कर दी कि वहां पर छात्रों को 2 दर्जे की नागरिकता मिले। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस दर्द को समझा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे किया है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को पूरी तरीके से रद्द करेगा और हम एक अभी भी चाहते हैं कि सरकार की बेशर्मी खत्म हो, हमारे सवर्ण नेताओं की बेशर्मी खत्म हो, वो सामने आए, खुल करके अपनी भूल को एहसास करें और इस कानून को तत्काल वापस लेकर के एक जो है सामान्य कानून को लागू करें।
किसी भी परिसर में अपराध की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे चाहिए, यदि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो रहा है, किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, निश्चित तौर पे वहां कानून बनना चाहिए, लेकिन उस कानून को हर हालत में सभी लोगों के लिए होना चाहिए और सामान्य व्यवस्था होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जेलों में नारे लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते तार। उन छात्रों के ऊपर किस प्रकार की कार्यवाही होगी? कौन से ऐसे एक्ट हैं कि जिनसे उनके ऊपर कार्यवाही होगी और सवर्णों का शोषण होगा? देख रहे हैं बीएचयू एक ब्राह्मण के द्वारा भीख मांग मांग करके पंडित वहां भी दीवारों पे लिखे जाते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा भीख मांग मांग करके एक जो है काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्या इसीलिए उन्होंने स्थापना किया था कि उसकी दीवारों पे लिखा जाए कि ब्राह्मण बीएचयू छोड़ो, उनकी संतानें, उनके वंशज उस विश्वविद्यालय में पढ़ने न पाए और जो सरकार हो वो उनके लिए वहां दोहरी नागरिकता का कानून पास करे। इस कानून का पूरी तरीके से हम लोगों ने विरोध किया है, विरोध करते रहेंगे और हमने बताया कि इसके लिए हम रक्त क्रांति तक जाने के लिए तैयार हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन है, हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत जो है बधाई देते हैं, बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे किया है और हम आशा करते हैं कि इस कानून को रद्द किया जाएगा। जैसा कि पाठक जी कैसे समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जब संज्ञान में? पहले तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम उसने सवर्णों का दुख समझा। इस प्रकार की राजनीति वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही है कि एक काला कानून पास करके और सवर्ण बच्चों को अपराधी बनाने का पूरा प्रयास विश्वविद्यालय के अंदर किया जा रहा है। इसका हम लोग सख्त विरोध किए और शुरू से ही आंदोलनरत रहे। आज भी हम लोगों ने आंदोलन किया। जानकारी में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दिया है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में उसने सोचा, वर्तमान सरकार ने बिल्कुल कतई नहीं सोचा। उसका परिणाम उनको आने वाले चुनाव में भी झेलना पड़ेगा। फिर से एक बार हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उसने सवर्णों का दुख समझा और इस काले कानून पर उसने रोक लगाई। जैसे कि शुक्ला जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है कि जिस प्रकार से एक जाति को आपने शक के दायरे में खड़ा किया है, तो जैसे ST/SC एक्ट में आप जानते हैं तमाम दुरुपयोग हुए हैं, तो इसका भी दुरुपयोग हो सकता है। 2012 को कानून में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसको स्टे किया है। 19 मार्च को सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सवर्ण भाइयों का, सवर्ण वर्ग का दर्द सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। जहां तक मेरा मानना है कि UGC बिल किसी वर्ग का अपमान नहीं, ये उस परंपरा का अपमान था जिसके दम पर भारत विश्व गुरु बनने की कल्पना कर रहा है। UGC बिल बीजेपी का एक फेंकू बिल लाया गया था, क्योंकि अभी तक इन्होंने गाय, गंगा और पाकिस्तान और मुसलमान पर इनकी राजनीति ठहरी हुई थी। जब इनको लगा कि इसको इन्होंने पूरा भुना लिया है, तो अब ये अगड़े और पिछड़े SC/ST में विभाजन की इनकी परिकल्पना थी, जिसको समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। हम सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या शुक्ला जी, ऐसा तो नहीं, तमाम आपने देखा होगा 15 साल केंद्र में सरकार हो चुकी है और लमसम 9 साल यहाँ योगी जी हैं, कम से कम 11 पेपर लीक हुए हैं। 11 पेपर नौकरियों के लिए या तमाम बड़ी संस्थाओं के लिए। ऐसे में युवा बेरोजगार हैं जिनकी उम्र ढल चुकी है, तमाम पूरी तरह से आवाज भी उठा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी राजनीति खेली गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि देखिए, विकास और बेरोजगारी, ये इस देश से भाजपा ने इस मुद्दे को गौड़ कर दिया है। अब इनका मुद्दा केवल बांटो और राज करो। भाजपा के ही लोग कहते थे सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। जब सबके सबके विकास की बात आपकी परिकल्पना में थी, तो फिर आप अगले पिछड़े SC/ST की बात पर क्यों आए? मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा निगरानी समिति बनेगी, निगरानी समिति में OBC रहेगा, विकलांग रहेगा, महिला रहेंगी, ST रहेगा। अरे कितने लोग रहे हैं? केवल जनरल ही तो बचा। आप ये कहे होते
कि इसमें सारे लोग रहेंगे। अगर ये आप उस अवधारणा में लाए होते तो आपको कोई सांप तो काट नहीं लेता, आपको कोई जेल तो हो नहीं जाती, आपको कोई जिला बदर तो हो नहीं जाते। आपका मतलब ये था, आपका केवल एक चीज ये था कि जब अगड़े इसके लिए संघर्ष करेंगे तो हम अगड़ों के विरोध के नाम पर पिछड़ों को इकट्ठा करेंगे। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब इसको जनता भी समझ चुकी है और माननीय कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। आने वाले समय में आप देखिएगा हमारी संख्या को मैं सवाल तो आप जोड़ लीजिए 12 से 18 20% ही हैं, लेकिन हमारे लोग ही सड़क पर बैठ करके पान की दुकान की गुमटियों पर, होटलों पर, कचहरियों में हमारे लोग ही बैठ करके गवर्नमेंट बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। जैसे कि पूर्व अध्यक्ष जी, हमने ये देखा है कि जो बीजेपी बात करती है हिंदू एकता की और बात करती है कि आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो काटे जाओगे। प्रधानमंत्री जी भी नारा देते हैं, मुख्यमंत्री जी भी नारा देते हैं। इन नारों का क्या हुआ आज कि सवर्ण रोड पर है और एक जो है विरोधाभास मन में लोगों के अंदर लाया जा रहा है। हमारे देश की जो सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी, बाबा जी, ये लोग नारा दे रहे हैं सनातन का, और सनातन को लेकर के ये देश में एक भूचाल लाना चाहते थे। लेकिन इन्होंने सनातन के नाम पर जो सवर्णों के साथ धोखा विश्वासघात किया है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उस इनके अध्यादेश पर, ऑर्डिनेंस पर विराम लगा दिया। और कहीं कोई कमी न होती तो विराम नहीं लगता। जहां तक बात है कि सनातन की बात करते थे, जिसके कोई संतान न हो वो सनातन की बात करता है, वो संतान की पीड़ा क्या समझे? नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बाबा जी के कोई संतान है, ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कोई संतान है। जब संतान नहीं तो सनातन की बात की पीड़ा क्या समझे? और सनातन के नाम पर सवर्णों को ठगा जा रहा था। आज वही है कि ये कहावत है कि बहुत गधे को रंग के लाइए और कह दीजिए शेर है, तो आज वो खुल गया कि रंग करके आप लाए गए थे, आप शेर नहीं है, आप गधे। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, 19 मार्च को सरकार को नोटिस भेजा है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार क्या सवर्णों के फेवर में आएगी या सवर्ण को खिलाफ नोटिस में जो है फेवर में तो हमको तो आने की उम्मीद नहीं है। हमको जो आशा है, क्योंकि हम लोग वकील हैं, वकालत खाने से जुड़े हैं, हम जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगी। आज स्टे हुआ है, कल इस अध्यादेश को, काले कानून को बैक कर देगी हमारी सुप्रीम कोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो अथक आदेश दिया है, कहीं ना कहीं इस कानून में कमियों को देखते हुए जो है उन्होंने इस पर रोक लगा दी है। तो जैसा कि दर्शकों आप समझ सकते हैं, यहाँ अधिवक्ताओं की हमने राय ली, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है उस पर तमाम अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है। और इनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट हक की बात करेगा। और हम सभी लोगों को मोदी जी से तो उम्मीद नहीं रह गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक विकल्प था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए स्टे कर दिया है। और 2012 को लेकर इस पर पूरी तरह से स्टे को कहा है 2012 के नियम को ही लागू रखा जाएगा। और बाकी 19 मार्च को पूरी तरह से सरकार को नोटिस भेजा गया है, सरकार से जवाब मांगा गया है। तो देखते हैं कि 19 मार्च में अगली सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है और सरकार क्या जवाब भेजती है, क्या सवर्ण विरोधी जवाब जाता है या सरकार गोलमोल जवाब देती है। तो इस मुद्दे पर आप बने रहें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।